एक और मंत्री जी एक और चाय पियो भाई ना, लड्डू खाओ ना, चाय पियो भाई ना। वोट लेना और कुछ नहीं करते है नहीं। हाँ सुनती कौन है भाई? गरीब समस्या सुनिए, आप इतने लोग शामिल थे, समस्या सुनिए, बात करिए, तुषार ने करिए, मंत्री ने करी बात। जब ये वोट आएगा ऊपर सिस्टम में नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज तड़का। आज हम किठाना गांव के अंदर मौजूद हैं, आप हमारे साथ में देख सकते हैं। और किठाना गांव के अंदर हम मौजूद क्यों हैं, इस बात की जानकारी हम पूरी वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज गांव किठाना के अंदर माननीय बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा जी गांव किठाना के अंदर पहुंची हैं। क्यों पहुंची हैं, किस कारण से पहुंची हैं, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंची हैं, क्या लोगों की समस्याएं हैं, किस कारण से, सभी चीजें आपको वीडियो के अंदर पूरी तरह से। लाइव तस्वीरें गांव किठाना रोहेड़ा वाले मोड़ से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल बढ़िया मिलेगी, एक परसेंट भी कोई कमी नहीं पड़ेगी। सारे अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, सड़क एक नंबर की बनानी, बढ़िया सड़क बनानी। बिल्कुल बढ़िया, हम संभाल लेंगे जी। थोड़ी स्किप सुन ले भाई, यार जीवन रेखा लगाएंगे मैडम की, गांव की सड़क है यार, 1% भी कमी नहीं होगी। हां करे कमी नहीं है सर, बिना ध्यान रखिए। गांव वाले कैसा? हां जी, जिस तरह उस तरीके से बना देगा, ऊपर कह दिया जी लोग काम हो जाएगा, सड़क हो जाएगी। सड़क खाली है वैसे जगह, इसमें साहब ये जिस तरह कह रहे हैं ना, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। 100% का नहीं, ये करवाओ, या ठेकेदार खड़ा है, नाम सबकी दोनों की ड्यूटी है। तो ये जोड़ी तो जितनी 18 की है, 18 की है ना, 18 की है। रेसिंग छोटा बना दो ना। हां जी 18 की है, ठीक हो गया। मैं उस तरफ से उधर करवा देंगे, मतलब सारा उस तरफ सड़क बना करो जी। आप पीछे महेंद्र जी, इनको पीछे कर लो, पीछे कर लो। कोई लाइट आपका आशीर्वाद है। बस मेरी तो यही बार है कि सड़क में कभी ना कोई आपके बहुत एफर्ट्स रही सड़क को सिरे चढ़ाने में, आपने सारे। हाँ जी हाँ जी, लेट हो गया 2 महीने पर। आपकी जीवन रेखा जी आपके गांव के तो सारे उसके एरिया की जीवन रेखा मेरा बड़ा गांव है, तो सड़क में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठेकेदार आप काम कौन का सुन लो, सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस 1% भी दिक्कत नहीं आएगी जी। बढ़िया मटेरियल, मोटी सड़क और तारकोल बजरी जो भी अच्छी पूरा बढ़िया पूरा 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 रिकंस्ट्रक्शन दोबारा जो मापदंड है बड़ी सड़क से लेकर इस बंदा थी थोड़ी ऊंचाई करती है ताकि इसका पानी नाले में आ जाए, दूंगा मंडी भी लगा है साथ में, फिर टूट जाए, कमजोर रहता है सड़क। थोड़ी ऊंची कर देना, रोज तो बनती नहीं, कोई मौका तो इसका भाग है जी, आपने इतने वो कर दिया जी। ये तो बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले दी थी ये सड़क, ये थोड़ी देरी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपका ये है, 25 करोड़ में सबसे ज्यादा, 1 नंबर 25 करोड़ में सबसे पहली सड़क दी थी जी। मैंने कहा कि ये सबसे पहले बनाओ, है भी ज्यादा खराब हो रही है, गाँव वाला आने जाने में बड़ी दिक्कत है। अब इसका थोड़ी ऊंची उठाकर जिस तरह कह रहे हैं ना गाँव वाले, इस तरीके से बना दे, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बार मैंने कहना भी नहीं लगता, आप सारे खड़े हो, ठेकेदार साहब बिल्कुल बढ़िया करें, कमी नहीं आनी चाहिए, कमी नहीं आएगी। अगर कोई कमी आओगी फिर बाद में फिर यूँ मत कहियो भी आपने अभी कहने लग रही, कोई शिकायत फिर कार्रवाई होगी। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, एक पब्लिक के आरोप है लोगों का कि मंत्री जो है शिलान्यास करते हैं और उसके बाद कार्य अधूरा छोड़ देते हैं। ये आपके सामने ही है, खड़े हैं, जेसीबी वगैरह आई हुई है, तो आप बताओ जी, कितनी सच्चाई है इसमें, कितनी झूठ है? तो नहीं, सच्चाई है तो सारे खड़े हैं, सच्चाई है जब हमने नारियल तोड़ दिया है, मशीन वगैरह आई खड़ी है, सारे अधिकारी हैं, ठेकेदार है, तो इसमें कुछ है बचे नहीं, भी काम शुरू हो गया। और कब तक काम शुरू हो जाएगा? आज से ही काम शुरू हो जाएगा इसका, क्यों जी, आज से काम शुरू हो जाएगा। और ये सड़क इसकी बहुत पुरानी डिमांड थी। हाँ जी। और सभी विधायकों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ की सड़कें दी हैं, और उनमें से सबसे पहली सड़क मैंने ये जो किठाना से राजौंदगी है, ये सड़क मैंने 25 करोड़ में दी थी। ये तो कुछ वर्क ऑर्डर ना मिलने के कारण कुछ बीच में कमी आई है, तो ये लेट होगी, ये सबसे पहले सड़क पड़नी थी। तो आज इस सड़क का शिलान्यास हुआ है। यहाँ पर हम सभी
गांव वालों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर नारियल तोड़ा है। तो जल्दी आज ही सड़क बननी शुरू हो जाएगी। 1 नंबर की बढ़िया मटेरियल इसमें लगाया है, लगाने का काम करेंगे। मैंने अधिकारियों को भी, ठेकेदार को भी आदेश निर्देश दिए हैं कि सड़क में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और जो मटेरियल है 1 नंबर का इसमें लगे और जो गांव की तरफ से, गांव के लोगों की डिमांडों के हिसाब से ये सड़क बनने का काम करें। इस सड़क की लागत जो राशि है 8 करोड़ 93 लाख की लागत से ये सड़क बनेगी। और आज मैंने इसके अलावा 2 सड़कों का और शिलान्यास किया है, धर्म सिंह गेट प्योदास गांव तक और एक फरियाबाद से संतोख माजरा तक की। ये 11 करोड़ से भी ज़्यादा की, 11.5 करोड़ के करीब की सड़कें हैं जो इनका शिलान्यास हुआ है। और इस तरह ही जितनी भी सड़कें हमारी विधानसभा की जल्दी उसको बनवाने का काम करें। तो मैम, जैसे लोगों के कुछ सवाल हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे। कुछ दिन पहले हम दुष्यंत चौटाला जी गांव के अंदर आए थे, तो मतलब वहां से सड़क का, राजौंद से सड़क का कार्य जो है शुरू हो गया था, लेकिन वो कुछ कारणों से बंद हो गया। इसका क्या कारण रहा पीछे? नहीं, कब शुरू हो गया था? शुरू तो आज हुआ है। पीछे वहाँ पर जो है रोड़ा बजरी डलना शुरू हो गया। वो तो जो उसमें पैच वगैरह लगने शुरू हुए थे, जो सड़क की हालत खराब थी वो तो उसमें पैच लगे थे। शुरू तो आज हुई है, वर्क ऑर्डर भी मिला है और ये ठेकेदार खड़ा है आपके सामने, अधिकारी भी एक्शन साहब खड़े हैं, तो काम आज शुरू हुआ है और आज से सड़क बननी शुरू हो जाएगी। जैसे कहीं ना कहीं बात उठ के आती है जी, मतलब लोग बहुत ज़्यादा समय से परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। आपके पास में ये बात कब से पहुंची कि लोग इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आपको भी पता है कि रोहेड़ा गांव किठाना से बहुत ज़्यादा मतलब वोट और साथ में सपोर्ट, सिर्फ वोट ही नहीं सपोर्ट भी आपको मिला है, तो मतलब आपके पास में ये बात कब से पहुंची थी कि रोहेड़ा के लोग और किठाना के लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं? नहीं पहुंची, मैं तो इस गाँव की हूँ। हाँ जी, मेरा बड़ा गाँव है किठाना, रेड़ा बड़ा गाँव है और बीच में माजरा गांव है। अगर राज होते तो मेरे सारे गांव गुआंढ, मेरा बड़ा गांव है, पहुंचने वाली बात नहीं। मैं तो हर टाइम आती रहती हूँ, लोगों के बीच में हूँ। मेरा तो गांव में तो किसी टाइम भी दिन रात आती हूँ। मुझे पता था भी सड़क की हालत खराब है। तो फिर मैम जैसे अभी जो 25 करोड़ की सड़कें मिली, उनमें से सबसे पहले सड़कें दी थी, तो कुछ बीच में जो टेंडर था उसमें कमी आई है, कुछ माइनस में गया है, किस तरह ठेकेदार ने पता, तो इस तरीके से देरी हुई है। ये सड़क सबसे पहले बननी थी और आज ये सड़क बननी शुरू होगी, अच्छी सड़क बनेगी। क्योंकि लोगों का बहुत सा कहना है कि ये मतलब जैसे चुनाव आने वाले हैं तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट को लेकर लोग समझ रहे हैं, तो मतलब इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे आप? इसके चुनाव तो अपने टाइम पे होंगे और काम भी अपने टाइम पे होगा, तो काम तो हम कर रहे हैं लगातार। पीछे भी मैंने 11 सड़कों का शिलान्यास किया था, ऊपर के तैयार हो गई हैं और अभी आज 3 सड़कों का किया है और भी बीच में उसके बाद भी आएंगी सड़कें, तो ये तो लगातार। और इसके बाद भी मैंने 50 सड़कें दे रखी, वो भी सड़कें आएंगी, उनका भी बननी शुरू हो जाएंगी। तो सारी सड़कें कलायत विधानसभा की अच्छी सड़कें बनाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर कहा जो 25 करोड़ का लेती है और आगे की भी जो सड़कें हमारी आई वो भी अप्रूव होगी, वो भी जल्दी पूरी करने का हम काम करेंगे। जी यहाँ उपस्थित आप उनसे पूछ लीजिए। आपका धन्यवाद। पता है जी, हमने कोशिश की है लेकिन उन्होंने बातचीत बात करने से मना कर दिया। मतलब लोगों के लोगों ने सवाल, उनका जवाब तो दे दो मना जी। कर दिया। चाय पानी ले लोगों के सवाल सुनने से भाई साहब मैं रोहिड़ा गांव से, देखिए लोगों के चाय पियो भाई ना, लड्डू खाओ ना, चाय पियो भाई। लाडू क्या चाह खुआ, मतलब देख सको भाई, आप लाइव देख सको, सवाल नहीं दे, ना मंत्री ने दे, ना छोरन दे, किसी ने सवाल जवाब नहीं दिए। अगर काम करे होता तो सवाल जवाब भी मिल जाते। तो बने रही। देखा राज्य मंत्री कमलेश डांडा किठाना में आई थी, राजन तक किठाना रोड का शिलान्यास कराया था, तो भाई पूरा बातचीत करी, जो लोगों ने सवाल है मैं उठाए, हमने सवाल पूछने की कोशिश करी तो मंत्री जी भी बात करने से मना करेगी और तुषार जी से बातचीत की तो वो भी इस बात में मना करेगी, बोले हम तो आम निवासी हैं। तो आप देखते रहिए, लोगों से भी जानते हैं इस बारे में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मंत्री जी से काम की है और शिकायत उसके पास बहुत समय से अपने आप उसको देख भी ली थी। इसमें जो रीज़न मुख्य कारण रहा है वो सड़क का टेंडर हुआ था, उसको टेंडर माइनस में चला गया। जो ठेकेदार था वो बड़ा चालाक किस्म का आदमी था, अपने जो टेंडर होता था वो ट्रांसफ़र कर देता था दूसरे ठेकेदार को, छोटों को। तो इसमें क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई भाई टेंडर जो सड़क का ये आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे और इसकी रिपेयर आप 3 साल तक करोगे। तो उस कारण से उस ठेकेदार ने अपनी सिक्योरिटी ही छोड़ दी। अब ये रीटेंडर हुआ है और रीटेंडर होने से बिल्कुल बढ़िया सड़क बनेगी। मंत्री इसके प्रति बिल्कुल संवेदनशील है और लोग समस्याओं के लिए भी आए हैं, स्वागत के लिए भी आए। समस्या तो साथ में स्वागत के लिए तब भी लेके आता है आदमी। आज का माहौल ये है, अगर कोई स्पीड ब्रेकर बनाओ तो भी मंत्री से कहेंगे, एक्शन डब्ल्यू से PWD से नहीं कहेंगे, या कोई गली बनवानी तो भी मंत्री से कहेंगे, सरपंच पंचायत से नहीं कहेंगे। समस्याएं तो ऐसी है, चाहे मेरी पर्सनल भी हो, मैं मंत्री के पास जाना ही उचित समझता हूँ। विजय जी नमस्कार। तो कहीं ना कहीं तो एक बात उठ करके सामने आती है। अब जैसे हमने लोग हमारे साथ में इतने मौजूद थे
तो मतलब हमने लोगों के जो सवाल है मंत्री जी से, उनके जो सुपुत्र हैं तुषार डांडा जी से, उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन सवालों से पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे। आप सभी ने भी देखा, लोगों आप सभी ने भी देखा, तो इस बात मंत्री भी पीछे हटने की कोशिश की। तो ऐसा है जी, मंत्री ने तो आपके सवालों में मैं साथ में था, जवाब दिए थे। जब नारियल फोड़ा मंत्री ने काफी सवालों के जवाब दिए। जब फिर लोगों के सवाल, जब कड़वे सवाल आने लगे ना सर, अधिकार क्षेत्र है वो मंत्री का है, न कि तुषार का। तुषार उसका लड़का है, तुषार कोई सरकार में मंत्री पद नहीं ले रहा और ना उसका राइट बनता। तो जवाबदेही सुनिए प्लीज, जवाबदेही मुख्य मंत्री की है, तो जवाबदेही तुषार की नहीं है। आप मंत्री मोदी से पूछे, मंत्री मोदी ने आपके सवालों का अच्छा जवाब दिया है और देना चाहिए। तो जब देखो बात जहाँ कड़वे सवालों की आती है तब मंत्री तो जल्दी बाईपास होकर के निकल गई। देखो, विपक्ष और पक्ष होंगे तभी अच्छा काम होगा। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष होना जरूरी है, और सवाल होंगे तो मंत्री संजीता रूप से करेंगे, और सवाल होने भी चाहिए पब्लिक के। सवाल अच्छे और कड़वे दोनों तरह के होते हैं, तभी आदमी को अनुभव चलता है भाई आपका काम कैसा, आपने क्या किया। जहाँ तक बात आती है, जैसे मंत्री कमलेश डांडा के गांव से, उनके गांव से जितनी सड़कें लगती हैं, देखिए अभी राजौंद से जो गांव है उनका, वहाँ जो सड़क बनाई गई उसमें केवल 2-4 नामात्र ही गड्ढे थे, पूरा रोड बिल्कुल साफ पड़ा था। लेकिन गुलियाना से डांडा खेड़ी का रोड बिल्कुल साफ था। इस रोड पे चलने के मतलब पाँव रखने की भी जगह नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा, मैं खुद राजन गया हूँ, मैं बुगबुदौर तहसील में मेरा काम था। खेड़ी से लेकर के, खेड़ी सिमलवाड़ी से लेकर राजौंद तक सड़क टूटी हुई थी बिल्कुल, लेकिन फिर इसका मतलब यहाँ सड़क तो बिल्कुल साफ है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, सवाल पे सवाल ना करें, पहले बात का जवाब ले उसके बाद सवाल करें। अगर सवाल पे सवाल करें जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो क्या हुआ, वो सड़क खेड़ी से राजौंद तक बिल्कुल टूटी खस्ताल थी। मैं गया हूँ, मैं इससे सड़क बनने से 20 दिन पहले गया था, मेरा तहसीला को काम था। तो क्या हुआ, उसमें सड़क की कोई कंडीशन होती इतने किलोमीटर, इसलिए गुलियाना बस स्टैंड तक बढ़ाएगी ताकि किलोमीटर पूरे हो जाएं। तो वो सड़क बन गई। नंबर 2, खेड़ी किठाना से गांव खेड़ी के लिए सड़क जाती है जो डिस्ट्रिक्ट जींद में पड़ता है, लेकिन गांव किठाना से गया हुआ है। उसमें सभी मंत्री आए, जैन साहब आए असंध से, तो ये क्या नाम डिप्टी CM भी उसी हल्के से हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी उसी से आए, अब MP भी वहीं से ब्रजेंद्र सिंह, किसी ने सड़क की सुध नहीं ली। लेकिन जो मंत्री महोदय ने कार्य किया वो काबिल तारीफ है। कठियाना से गुलियाना बनाई, और अब कमालपुर से किठाना बनाई, कैलाश से किठाना बनाई, सड़क तो बहुत बनाई है ना। एक सवाल मेरा इसके बीच में रहेगा, ये जो सड़क है ये PWD के अंदर आती है किसी और उसके महकमे के अंदर आती है? ये सड़क PWD के सभी PWD के अंदर है, बाहर नहीं हरियाणा। मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है। हाँ, PWD के अंदर। अभी जैसे दुष्यंत चौटाला जी हमारे गाँव के अंदर आए, तो उनसे हमारे एक पत्रकार साथी ने सवाल किया कि ये सड़क क्यों नहीं बनाई जा रही। तो मतलब मंत्री जी का आगे से सिर्फ एक ही जवाब था, भाई पहले पता करके आइए सड़क PWD के अंदर है या किसी और के अंदर है, तुम सारी चीजें PWD के ऊपर ही क्यों थोप देते हो। तो सवाल वहां से शुरू होता है, क्या इतना बड़ा मंत्री होने के बाद, डिप्टी CM होने के बाद, क्या इस चीज की उनको नॉलेज नहीं है कि ये सड़क जो है PWD के अंदर आती है किसी और के अंदर आती है, जबकि ये सड़क PWD के अंदर ही आती है। मुझे तो पता है ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सारा बातें नहीं कर देता हूँ मैं। बात सुन प्लीज। ये जो अधिकार क्षेत्र है मुख्यमंत्री महोदय का है, जिससे जगलन साहब एक मिनट प्लीज। तो ये अधिकार क्षेत्र उप मुख्यमंत्री का है, और राजनीति यही है, अपना काम दूसरे पर डाल दो। जवाब उन्हें देना चाहिए था। जवाब फिर यही पता है, एक मंत्री होते हुए उनको ये नहीं पता कि मतलब ये सड़क PWD के अंदर आती है या नहीं। मेरी बात सुने, वो पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, विदेशों पढ़ कर आ रहे हैं, उनको सब मालूम है। हरियाणा का मुख्यमंत्री है, छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन हल्का दूसरा पड़ता कलायत है, मंत्री महोदय का है। वो मंत्री महोदय दूसरी पार्टी से हैं, दूसरे चौटाला JJP से है। वो अपनी जिम्मेवारी दूसरों के अंदर पर डाल कर चला गया, उसको सब पता है। और सड़कें आपको पता है, हरियाणा की जो सड़कें हैं, जो बड़ी सड़कें हैं PWD के अंदर आती हैं, और जो सड़कें 5 किलोमीटर से कम होती है वो क्या नाम इसके मार्केट कमेटी के अंदर आती है। ये सड़क की लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है, और ये बिल्कुल परफेक्ट PWD में आती है। मैं इसको दावे से कहता हूँ, वो अधिकार क्षेत्र उप मुख्यमंत्री का है, वो जाने, जवाब दे ना दे, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो जैसे उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कहीं ना कहीं वो जो पब्लिक के सवाल हैं, पब्लिक की समस्याओं से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने सवाल का गोल मोड़ क्यों किया? जो पब्लिक के सवाल हैं उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए, दूसरे कंधे पे जिम्मेदारी डालने के लिए ऐसा काम उन्होंने किया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है, कहीं गलत उठ के आती है। नहीं, वो तो चलो वो जाने, वो जवाब देंगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं एक पब्लिक के होने के नाते से उन्होंने जवाब देना चाहिए था, पता है उनको। हमने वोट दिए हैं, सपोर्ट भी किया है, पब्लिक होने के नाते उनके सवाल के ऊपर हमारा प्रति उत्तर बिल्कुल बनता है। इसके बारे में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसकी जो समस्या थी उन लोगों की, उनसे बाजने में भाग रहे थे जैसे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको समस्या से नहीं भागना चाहिए था, उनको अच्छी तरह से जवाब देना चाहिए था। पब्लिक ही सर्वे सर्वा है लोकतंत्र में, लोकतंत्र है तो पब्लिक है, और लोकतंत्र में हर चीज़ संभव है। आज वो मुख्यमंत्री, कल ना कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा। जनता के बगैर कोई नहीं, जनता जनार्दन है, जनता अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे,
अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे ला सकती है, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र था, उनको जवाब देना चाहिए था। मेरी व्यक्तिगत राय है, और मेरा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं, लेकिन पब्लिक होने के नाते मैं कहना चाहूँगा जो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया गोलमोल, उसको स्पष्ट शब्दों में उन्होंने जवाब देना चाहिए था। तो भाई मेरा आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से लोगों की समस्याओं को, मतलब लोग अपनी समस्याओं को लेकर के सवाल मंत्री जी से करना चाहते थे, लेकिन मंत्री जी जब बाईपास होकर के लोगों की समस्याओं से भाग करके निकल गई। जहां तक बात आती है, अब बात चल रही है कि तुषार डांडा जी के ऊपर इस चीज़ की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात कमलेश डांडा जी के ऊपर आती है तो तुषार डांडा जी उसको अपने ऊपर लेकर के संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी आप सभी ने देखा कि कमलेश डांडा जी किस प्रकार से गांव किठाना के विकास कार्यों को लेकर के, गांव रोहेड़ा के विकास कार्यों को लेकर के और उनके हल्के के विकास कार्यों को लेकर के गांव किठाना के अंदर पहुंची थी लोगों की समस्याओं सुनने के लिए। लेकिन जो लोगों की समस्याएं हमने उनके सामने रखने की कोशिश की तो वो एकदम से बाईपास होकर के निकल गई, किसी प्रकार का सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इसके बारे में बने रहिए हमारे साथ, तो इसके बारे में आप बने रहिए हमारे साथ, जैसी आपकी राय होगी हम आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मीडिया जो है ना गलत बोल रहा है इस टाइम। तो भाई आपने देखा मंत्री जी तो जब कड़वे सवाल होने लगे तो उस टाइम मंत्री जी ने बात नहीं करी। तो भाई इस बारे में गाँव वाले तो बात करेंगे। मैं सभी ने देखा ही आपने, जब मंत्री जी की वह बात थी भाई, बड़ापन की बात थी, रोड बनेगा या बनेगा, जब तो मंत्री जी ने बात करी। और जो रेड़ा किठाना माजरा इन लोगों की समस्या जब हमने उसको शामिल रखी तो बात करने से मना कर दिया। वोट लेना और कुछ नहीं करते, नहीं ये भी इलेक्शन का दौर था, तो इलेक्शन का दौर है। तो ही बाप ये बताओ, कोई नहीं किसी ने पूछता। ये बाप ये बताओ, आप मंत्री सिलेक्ट करा, विधायक सिलेक्ट करा, वोट देगा बनावा, तो समस्या सुननी चाहिए उसकी। सुनती कौन है भाई, कोई गरीब समस्या सुनी, आप इतने लोग शामिल थे, समस्या सुनिए, बात करिए। तुषार ने करिए, मंत्री ने करी बात। जब कड़वे सवाल हुए तो आपने देखा भाई मंत्री जी ने बात नहीं करी। तो ऐसी सच्चाई खबरें हमारे साथ देखने के लिए बने रहे हमारे साथ देहाती खबर पर, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।